आर्यों के मूल निवास के सिद्धांत। अलग अलग इतिहासकारों का मतभेद रहा है कि आखिर जो आर्य कहाँ से आए जो कि भारत में आकर के वैदिक सभ्यता की नींव रखी। इसी के क्रम को अगर समझा जाए, अगर देखा जाए तो अलग अलग इतिहासकार रहे जो कि अपने मत दिए हैं कि आर्य जो है दुनिया के कौन से कोने से जो है वो भारत आए थे। देखिए, आर्यों के मूल निवास के सिद्धांतों को लेकर के इतिहासकारों में मतभेद आज भी है। आज भी जो है इनका एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो कहाँ से आए थे, इनके बारे में आज भी मालूम नहीं है। तो उन्हीं के क्रम में देखिए कि कौन-कौन से इतिहासकार हैं जो इस बारे में बताया है कि आर्य जो है दुनिया के कौन से कोने में आए थे। उन्हीं इतिहासकारों के क्रम में अगर देखा जाए तो एक है तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो है उसी के बारे में। उन्होंने कहा था कि आर्कटिक क्षेत्र जो कि उत्तर ध्रुव से जो है ये आर्य जो लोग हैं वो भारत आए थे, जो कि ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है। इसलिए क्योंकि उत्तर ध्रुव में जहाँ इतनी ठंड रहती है, वहाँ पर जीवन का होना, उत्पत्ति होना अपने आप में भी उतना पॉसिबल नहीं है। और दूसरा इतिहासकार के अगर तरफ चले जाएँ तो वो है दयानंद सरस्वती, जो कि जो सिद्धांत दिए थे उन्होंने ये कहा था कि जो आर्य हैं भारत में वो तिब्बत क्षेत्र से आए होंगे। अगला अगर समझे तो वो है अविनाश चंद्र, उसने उन्होंने कहा था कि सप्त सैंधव प्रदेश, मतलब जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता थी, कहते कि वहीं से भी कुछ लोग जो है वो गंगा के पूरब तरफ आए होंगे, जो कि वैदिक सभ्यता की नींव रखी होगी। उन्हीं के क्रम में अगर देखें और एक इतिहासकार है जिसका नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा कि नहीं, जो आर्य जो भारत में आए थे वो जो है वो कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और इन सबके क्रम में अगर देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक अगर किसी को सोर्स या स्रोत माना जाता है तो वो मैक्स म्यूलर को ही, थ्योरी को माना जाता है कि जो आर्य जो भारत में आए थे वो कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और अगला अगर मैं सिद्धांत की मैं बात करूं वो थे प्रोफेसर पेनका। इन्होंने कहा था कि जो जर्मनी के मैदान से या फिर जर्मनी के तरफ से जो वो भारत में आए थे, क्योंकि ये लोग जो है गोरे थे, लंबे थे, इसी के जो उनका जो फिजिकल जो स्वरूप था उसके आधार पर इन्होंने ये बात कही। ये थे विलियम जोन्स। विलियम जोन्स थे, वो इन्होंने कहा कि नहीं, जो आर्य जो भारत में आए थे वो यूरोप से आए थे। फिर मैंने कहा उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर था, लंबे हुआ करते थे, गोरे हुआ करते थे, देखने में और सब भारतीयों के कंपेयर में उनसे ज्यादा अच्छे थे। इन्हीं ने इसी के आधार पर इसने कहा कि आर्यों के मूल निवास के जो सबसे जो मान्य जो सिद्धांत है वो इसलिए है क्योंकि मैक्स म्यूलर ने कह दिया कि ये कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, क्योंकि ये सबसे मान्य सिद्धांत है। इसके कारण दिए इन्होंने कई सारे ऐसे साक्ष्य जो है लोगों के सामने रखा गया जिसके आधार पर कहा गया कि नहीं, जो आर्य जो लोग हैं वो मध्य एशिया से आए थे। क्योंकि एक बोगस कोई जो कि कहा इजिप्ट मिस्र में जो है ये बहुत बड़ा जो है एक उत्खनन जो है केंद्र है, और वहां से लगभग 1400 ईसा पूर्व मतलब 1400 बीसी के आसपास जो है एशिया के कई सारे जो वहां से कई सारे जो है एविडेंस या साक्ष्य मिले हैं। और यही बोगस कोई शिलालेख में ही वहां 4 वैदिक देवताओं का नाम मिला है, जैसे इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ये ऐसे 4 जो है सबसे प्रमुख देवता हुआ करते थे। इनकी जो साक्ष्य जो है वह कहाँ मिला है, बोगस गोई, जो कि आज कहाँ सेंट्रल एशिया में है। और यहाँ पर और एक एविडेंस मिला था कि जो मानव कंकाल तंत्र इसका दूसरा साक्ष्य है। मतलब यहाँ पे जो कुछ लोगों के ऐसे जो शव मिले हैं जो कि आज जो भारत के जो कि जहाँ पर वैदिक सभ्यता के जो लोग रहा करते थे उनका, और मध्य एशिया मतलब इस जगह के लोगों के जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो उनका शव है, उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो था वो बिल्कुल मैच करता है। और इसी के आधार पर ही मैक्स म्यूलर का थ्योरी सबसे ज्यादा मान्य दिया गया है कि जो आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे।